प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। आज हम देखेंगे द्रव्यीय विलयन क्या होता है और आज ही हम देखेंगे राउल्ट का नियम। तो दोस्तों, हमने हेडिंग लगाई है द्रव्यीय विलयन। जैसा कि मैंने इसका प्रथम वीडियो ही में मैंने आपको बताया था, द्रव्यीय विलयन। द्रव्यीय विलयन से क्या तात्पर्य है दोस्तों? द्रव्यीय विलयन का तात्पर्य यह है, आपको पता है विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक से बनता है विलयन। तो इसमें हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं द्रव्यीय विलयन। द्रव्यीय विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय एवं विलायक क्या हो, दोनों ही द्रव अवस्था में हो, तो ऐसा विलयन द्रव्यीय विलयन कहलाता है। तो हम कहेंगे वह विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हो, तो इस प्रकार का विलयन द्रव्यीय विलयन कहलाता है। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हों, द्रव्यीय विलयन कहलाता है। दोस्तों, हमने देखा द्रव्यीय विलयन क्या होता है। अब हम देखेंगे वाष्पदाब क्या है। वाष्पदाब, इसमें छुपा है वाष्पदाब, यानी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। लेकिन इसको हम इस प्रकार समझेंगे, मान लीजिए यह आपके पास कोई टेढ़ा हुआ बर्तन है, तो इसमें मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें आपका वाटर है, इसको मान लीजिए मैं ढक्कन लगा देता हूँ ऊपर से। तो आपको पता है किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है तो उसकी भाप बनेगी, यानी वाष्प बनेगा। ये मान लीजिए उसकी वाष्प बन गई, इसको पूरा भर देते हैं और उस वाटर की क्या बन गई, वाष्प बन गई। ये आपका क्या था, द्रव। वाटर एक तरह क्या होता है, द्रव होता है। यह उधर इसकी क्या बन गई, वाष्प बन गई, द्रव की बन गई वाष्प। अब यह वाष्प पुनः द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव पुनः वाष्प बन जाएगा, वाष्प द्रव में, द्रव वाष्प में। तो यह सिस्टम चलता रहेगा। तो जो द्रव है वाष्प बना है, अब वाष्प द्रव में फिर बदलेगा, तो क्या होगा, ये वाष्प है, ये द्रव की आपको सतह दिखाई दे रही है, लेयर दिखाई दे रही है। तो यह वाष्प द्रव की सतह पर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी, प्रेशर यानी दाब लगाएगी। तो इसी को कहेंगे हम वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। यह कब अप्लाई होगा, जब द्रव वाष्प में बदल रहा हो और वाष्प द्रव में बदल रहा हो, और इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। यानी क्या हो रहा हो, आपका जो द्रव है वह तो किस में बदल रहा हो, वाष्प में, और वाष्प किस में बदल रही हो, वाष्प बदल रही हो द्रव में, द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में। तो जब वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। तो यहाँ पर हम उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, कब कहलाएगा, जब द्रव एवं वाष्प क्या हो, दोनों क्या हो, आपकी साम्य अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो, तब यह आपका क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अब हम देखेंगे द्रव निकाय के लिए राउल्ट का नियम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कुशवाहा ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, अब हम देखेंगे द्रव निकाय के लिए राउल्ट का नियम। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर दो पात्र ले लेंगे। मान लीजिए मैंने यह एक पात्र लिया, एक पात्र यह लिया, इसमें मान लेता हूँ ये कोई द्रव मिला हुआ है, इसमें भी कोई द्रव है। मान लीजिए इसमें कोई द्रव है, द्रव ए, और इसमें कोई द्रव है जिसका नाम रखा मैंने द्रव बी। एक्चुअल में यह वाटर है, यह भी वाटर है। यह शुद्ध अवस्था में बात करें एकदम प्योर वाटर है। यह भी एकदम क्या, यह एकदम प्योर वाटर है। यह द्रव बी है, द्रव ए है, यह द्रव बी है। तो हम दोस्तों क्या करता हूँ, आपको पता है किसी भी कटोरी में द्रव भरा होता है, यानी पानी भरा होता है, उसकी तो वाष्प बनती है। तो इसकी भी वाष्प बनेगी। ये कौन सा अनोखा है, इसकी भी बनेगी, इसकी भी बनेगी। तो मान लीजिए इसको पात्र को मैं ढक देता हूँ, ये मैंने ढक दिया, इसको भी ढक दिया मैंने। तो क्या होगा, इसकी भी वाष्प, इसकी वाष्प बनी। मान लो ये क्या बनी, इसकी वाष्प बनी, वाष्प, इसकी भी वाष्प बन गई। तो यानी यह वाष्प है। अब ये द्रव की सतह दिखाई दे रही है, इसकी सतह पर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। और यह भी क्या करेगी, इसकी सतह पर प्रेशर लगाएगी। प्रेशर यानी दाब लगाएगी। कौन लगाएगी, वाष्प लगाएगी इसको, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। यानी अब ये द्रव ए है, इसकी सतह पर कौन दाब लगाएगा, ये वाष्प दाब लगाएगी। तो उस दाब को मैं मान लेता हूँ पी नॉट ए। पी फॉर प्रेशर, ए का मतलब है द्रव ए की तरफ ऊपर लगाया गया, और इस पर प्रेशर मान ले रहा हूँ क्या, पी नॉट बी। यह बात हो रही है शुद्ध अवस्था में, किसमें, शुद्ध अवस्था में बात हुई है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली है, शुद्ध अवस्था में बात हो रही है। दोनों की शुद्ध अवस्था में बात हुई है। तो द्रव ए की सतह पर कौन दाब, जो प्रेशर लग रहा है उसको बोला पी नॉट ए, उसको बोला पी नॉट बी। अब मैंने क्या किया, ये दोनों पात्रों को एक पात्र में मिला दिया। अब इन दोनों बर्तनों का पानी मैंने इस बर्तन में मिला दिया। इस बर्तन में मिला दिया तो इसका भी वाष्प बनेगी, एक्चुअल इसकी वाष्प बनेगी। ये पहले मान लेते ये अलग था, यह भी अलग था, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। तो अभी क्या बन गया, विलीन बन गया। अंत में क्या बन गया, विलीन बन गया। बन गया विलीन अवस्था में। अभी क्या आ गया, विलीन अवस्था में आ गया। तो विलीन अवस्था में आ गया तो इसका भी क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, इसकी भी वाष्प बनेगी, इसकी वाष्प बनेगी। और यह वाष्प क्या करेगा, जो विलीन है, विलीन की सतह पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। तो हमें बताना है विलीन का टोटल वाष्प दाब कितना होगा, विलीन का टोटल वाष्प दाब कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ जो विलीन है इसका टोटल वाष्प दाब है पीटी, कितना, पी, टी फॉर टोटल, पी फॉर प्रेशर, किसका, विलीन का टोटल वाष्प दाब पी टोटल पीटी है, वो सही बात है। अब हम क्या करेंगे, क्या होगा, देखो वो वाष्प दाब किसके बराबर होगा, इसके वाष्प दाब के, और इसके वाष्प दाब को जब इसके वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब को मैं ऐड कर दूंगा तभी तो टोटल वाष्प दाब मिलेगा हमें, है। तो मैं मान ले रहा हूँ जाओ का वाष्प दाब मैं मान ले रहा हूँ पी ए, और इसका वाष्प दाब मैं मान लेता हूँ पी बी। तो जी तुम्हारा विलीन अवस्था में टोटल वाष्प दाब होगा। अब कहोगे यहाँ पर तुमने पी नॉट ए मानो, यहाँ पर पी नॉट बी मानो, लेकिन एक्चुअल में ये तो शुद्ध अवस्था में, लेकिन अब जी बन चुका विलीन। यह है विलीन अवस्था में इसका वाष्प दाब, यह है विलीन अवस्था में इसका वाष्प दाब। इसको हम कैसे निकालेंगे, यह इसके बारे में हम राउल्ट जी बताएंगे। इसको हम पी नॉट पी बी और पी ए को किस प्रकार निकालेंगे, यह हमें राउल्ट साहब बताएंगे। अब हम देखते हैं राउल्ट जी क्या कहते हैं। रुक जा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे राउल्ट का नियम, जैसा कि हमने पूरे वीडियो में देखा था हेनरी का नियम सेम वही राउल्ट का नियम है, लेकिन हेनरी साहब ने उधर गैस का प्रयोग किया था, इधर हम द्रव का प्रयोग करेंगे। तो हेनरी जी कहते हैं, नहीं राउल्ट जी कहते हैं निश्चित ताप पर किसी विलयन में द्रव का वाष्प दाब, जो द्रव का वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, उसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे निश्चित ताप पर
किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न या मोल अंश के समानुपाती होता है। तो दोस्तों अभी हमने दो पात्र लिए थे, उनकी पुनः बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था द्रव A और इधर लिया था द्रव B। अगर मैं बात करें हम शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना माना था हमने, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में हमने द्रव A का वाष्प दाब माना था P0A और इसका माना था P0B। अब इसके मोल भिन्न की बात कर लेते हैं हम, या मोल अंश। मान लीजिए मैंने इसका मोल अंश मान लिया XA और इसका मान लिया XB। यह तो शुद्ध अवस्था में था और यह इसका शुद्ध अवस्था में P0A P0B और मोल अंश मान लिया मैंने XA और XB। अब मैं बात करूं विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना माना मैंने PA और इसका माना PB। तो राउल्ट जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती है। यानी जो विलयन का वाष्प दाब है, उसके किसके समानुपाती है, मूल अंश के समानुपाती है। यानी विलयन का वाष्प दाब क्या है, विलयन अवस्था में उसका वाष्प दाब कितना है, PA। तो PA इनकी बात के अनुसार हम चलें तो विलयन अवस्था में जो वाष्प दाब है PA वह किसके समानुपाती हो रहा है, वह समानुपाती हो रहा है उसके मूल अंश के। मूल अंश कितना है, XA। यानी विलयन अवस्था में जो वाष्प दाब है इसके मूल अंश के समानुपाती है, यानी PA समानुपाती XA। इसी प्रकार इधर बात करें, यानी जो वाष्प दाब है किसके समानुपाती है, वह समानुपाती है XB के। अब हम जानते हैं समानुपाती उठाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो जैसे ही मैं ये किसके लिए खीर खाने तो आया नहीं है, इसका भी प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस समानुपाती को उठाएंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, इस समानुपाती उठाएंगे तो इसका हम प्रयोग कर देंगे। समानुपाती कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट के लिए हम इसका प्रयोग कर लेंगे। PA बराबर हो जाएगा आपका P0A इंटू XA। तो विलयन अवस्था में आपका वाष्प दाब निकल कर आएगा P0A इंटू XA। P0A क्या, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। पेपर में आपको वो दे देगा कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये है और विलयन अवस्था में वाष्प दाब ये है। इसी प्रकार हम इधर निकाल लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो इधर देख लीजिएगा, अब दिखाई दे रहा है। तो इधर हो जाएगा PB बराबर हो जाएगा आपका P0B इंटू XB। तो ये आपका विलयन अवस्था में वाष्प दाब ये हो गया और विलयन अवस्था में द्रव B का वाष्प दाब क्या हो गया आपका, ये हो गया। आपको सार ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा इसको भी ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने में तो हम माहिर हैं, इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा PA बराबर P0A इंटू XA। तो हमने माना था P टोटल किसके बराबर था, P टोटल बराबर था PA प्लस के PB के बराबर था। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं PA और PB की वैल्यू यहाँ पर रख लूंगा। दोस्तों हम देखेंगे हमने जो विलयन बनाया था तो उस टोटल विलयन का वाष्प दाब क्या था, हमने माना था PA प्लस के PB और PA का मान निकल कर आया है P0A XA और प्लस के PB का मान निकल कर आया है P0A XB। तो यह आपका सूत्र हो जाएगा। इससे
आपकी नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। यह आपका कुल विलयन का वाष्प दाब है, यह शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब है और ये उसका मूल अंश है। यह भी शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब है और यह भी उसका मूल अंश है। इसको बोलेंगे विलयन अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब और विलीन अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब। दोस्तों मैंने आपको मूल अंश बताए थे, यानी जितने भी मूल अंश होते हैं, जब मूल अंश को मैं आपस में जोड़ता हूं तो उसका योग कितना निकल के आता है, एक निकल कर आता है, ये आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एक्स ए प्लस के एक्स बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ से मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूँ तो एक्स बी की वैल्यू निकल कर आएगी 1 - के एक्स ए, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पटक दूंगा और यही आपका यहाँ से भी कुछ सूत्र बन जाएगा। यहाँ से बनेगा आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस के पी नॉट बी बगल में 1 - के एक्स ए। ऐसा मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि पेपर में आपको क्या करेगा, वो ये दे देगा, ये दे देगा, ये भी दे देगा, फिर आपसे कहेगा ये निकाल कर दिखाओ बगैर ये दिए हुए। तो आप ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो आप तो ये तो वैसे निकाल लोगे क्योंकि ये वैल्यू तो सेम है। अब ये निकाल लो, फिर आपसे कहेगा ये निकाल लेना, और ये निकाल लिया तो आपको ये तो निकाल ही लोगे क्योंकि 1 में से उसको घटा देना। समझ रहे हो? अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करना जो पेपर में आया हुआ है। तो यह दोस्तों एक सवाल दिया था जिसको हमने अभी अभी सॉल्व किया है, तो आप इसको पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम सवाल दे रहा है 100 ग्राम द्रव ए अणुभार 140 तथा 1000 ग्राम द्रव बी और अणुभार 180 को मिलाया, तो कह रहा है शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर और कुल वाष्प दाब उस विलयन का दिया है 475 टॉर है। तो आपको पी नॉट ए का मान निकालना है और पी ए का मान निकालना है। तो हम दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। यहाँ पर द्रव ए की बात करें, द्रव ए का भार कितना दिया है 100 ग्राम, अणुभार 140। उधर बात करें हम द्रव बी का भार 1000 ग्राम, अणुभार 180। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, द्रव ए का मोल निकाल लिया, उधर द्रव बी का मोल निकाल लिया हमने। अब हमने द्रव ए का मूल अंश निकाला, यह निकल कर आया, उसका भी मूल अंश निकाला, वह निकल कर आया। और हमसे पूछा था पी नॉट ए पूछा था, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है हमारा, पी टी हमको दिया ही है, पी नॉट ए हमको निकालना है। तो ऐसा का तैसा एक्स से हमने निकाला भी, यहाँ से ये रख लिया हमने, इसका भी मान पता था, इसका भी पता था, इसको सॉल्व किया तो आंसर निकल कर आया 280.7 टॉर। अब हमको निकालना है विलयन अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब निकालना है। हम जानते हैं पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पर पी ए नॉट ए की वैल्यू धरेंगे और एक्स ए की वैल्यू धरेंगे और आपका आंसर निकल कर आएगा। जी एक्स ए की वैल्यू 0.114। हाँ मुझे सामने खा लूंगा यार, सामने जी हमें निकालना हो, अरे भूल जाओ। वीडियो स्किप की जाती है। अब हमको पी ए याद करना है, तो पी ए हम जानते हैं पी ए बराबर होता है पी नॉट ए और एक्स ए। पी नॉट ए की वैल्यू निकल कर आई है 280.7 और इसकी वैल्यू निकल कर आई है 0.114 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आया 32 टॉर। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।